इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच तनाव बढ़ने से मिडिल ईस्ट में एक बार फिर संकट गहराता नजर आ रहा है। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि इस जंग के पीछे कहीं ना कहीं ईरान का भी हाथ हो सकता है। लेबनान में इजरायली हमले के बाद मिडिल ईस्ट में एक बार फिर संकट गहरा गया है, क्योंकि अपने कमांडर की हत्या का बदला लेने के लिए हिजबुल्लाह ने जवाबी हमला करना शुरू कर दिया है और हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने 320 रॉकेट इजराइल में दागे हैं। दूसरी तरफ इजरायली सेना ने संकेत दिया है कि हिजबुल्लाह पर उसके अधिकांश हमले दक्षिणी लेबनान में केंद्रित हैं, लेकिन उसने चेतावनी दी है कि हमले उन सभी स्थानों पर किए जाएंगे जहां खतरा पहचाना गया है। वहीं रविवार यानी 25 अगस्त को मध्य पूर्व उस समय गहरे संकट में फंस गया जब इजरायली सेना ने लेबनान के खिलाफ लगातार हवाई हमले शुरू कर दिए। इसके जवाब में हिजबुल्लाह ने भारी संख्या में ड्रोन और रॉकेट हमला किया। वहीं इजरायली रक्षा बलों ने कहा IDF ने हिजबुल्लाह आतंकवादी संगठन की पहचान की है जो इजरायली क्षेत्र की ओर मिसाइल और रॉकेट दागने की तैयारी कर रहा है। वहीं इन खतरों के जवाब में IDF लेबनान में आतंकी ठिकानों को निशाना बना रहा है और अब इस बीच हिजबुल्लाह ने कहा कि उसने इजरायली की ओर 320 से अधिक कत्यूशा रॉकेट दागे और 11 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। उसने कहा कि पिछले महीने बैरूत के एक उपनगर में हमले में उसके शीर्ष कमांडर की हत्या के जवाब का पहला फेज है। वहीं पिछले महीने इजराइल के कब्जे वाले गोलान हाइट्स पर लेबनान की तरफ से मिसाइल हमला किया गया था, जिसमें 12 युवा मारे गए थे। इस हमले के जवाब में इजरायली सेना ने बैरूत में हिजबुल्लाह के एक वरिष्ठ कमांडर शुक्र की हत्या कर दी। दूसरी तरफ तेहरान में हमास नेता इस्माइल हानिया की हत्या से स्थिति और भी खराब हो गई, जिसकी वजह से ईरान ने इजराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की कसम खाई। आपको बता दें कि हिजबुल्लाह ने 7 अक्टूबर को हमास के बूंद कधारियों पर इजराइल द्वारा किए गए हमलों का जवाब इजरायली ठिकानों पर मिसाइलों से दिया। अब दोनों पक्षों के बीच गोलीबारी जारी है और अब ऐसे में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जारी संघर्ष ने दुनिया के सामने अलग संकट खड़ा कर दिया है, क्योंकि इजराइल और हमास के बीच पहले से ही युद्ध जारी है। वहीं अब हिजबुल्लाह के बीच में आने के बाद इसका दुनिया पर काफ़ी खतरनाक प्रभाव पड़ने वाला है और ऐसे में इस तनाव में कहीं ना कहीं ईरान भी शामिल है। वहीं रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये तनाव और बढ़ा तो ऊर्जा से लेकर आर्थिक सुरक्षा का खतरा दुनिया पर मंडरा सकता है और इसका सीधा असर भारत पर भी पड़ेगा, क्योंकि भारत भारी मात्रा में मिडिल ईस्ट तेल खरीदता है और इस मसले पर अमेरिका शुरू से इजराइल के साथ है। सूत्रों के अनुसार भारत इजराइल हिजबुल्लाह संघर्ष और इसके मध्य पूर्व पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन कर रहा है। इन आकलनों के आधार पर भारत अपने व्यापार और ऊर्जा मार्गों को विविधतापूर्ण करने के प्रयासों को तेज कर सकता है, ताकि मध्य पूर्वी चौक पॉइंट्स पर निर्भरता कम हो सके। साथ ही भारत इस क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने के लिए अपने मजबूत संबंधों का लाभ उठाकर कूटनीतिक प्रयासों को बढ़ा सकता है। देश दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें समय डिजिटल।